नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। जैसे जैसे दिल्ली नगर निगम चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी पर कई गंभीर आरोप लगा रही है कि एमसीडी ने काम नहीं किया, एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है, जिसकी तस्वीर बीते कुछ दिनों पहले हमने दिल्ली नगर निगम के जो काम हैं उसको दिखाकर किया। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ के शुक्ला जी, जो कि मध्य क्षेत्र के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, जो वार्ड 98S से निगम पार्षद हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे दिल्ली नगर निगम पर जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कितनी सच्चाई उनमें है, कितने काम निगम ने किया है, कितना काम इन्होंने अपने वार्ड में किया है, वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। सर, पिछले 4 साल की बात करी जाए तो 4 साल की क्या उपलब्धियां निगम की हैं, आपकी हैं, अपने वार्ड के अंदर क्या क्या काम आपने पिछले 4 साल के अंदर अपने वार्ड के अंदर किए हैं, ज़रा उसके ऊपर बताइए। पहले तो मैं केजरीवाल सरकार और निगम की जो बातें हैं मैं उस पर रखना चाहूँगा जी। केजरीवाल की सरकार लगभग 70,000 करोड़ का बजट का है और निगम केवल 3,000 करोड़ के बजट का है। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो केजरीवाल सरकार कर रही है। निगम को 13,000 करोड़ अब तक दी नहीं है। निगम को पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के नाम पे आए थे, ईमानदारी के नाम पर आए थे। इन्होंने अन्ना हजारे जैसे लोगों को ठगा, फिर जो आम आदमी पार्टी के कुछ संस्थापक सदस्य थे उनको ठगा, अब दिल्ली के जनता को ठग रहे हैं। कोरोना काल में इन्होंने जब पीक आवर था तो ऑक्सीजन की चोरी की, सरकारी बेड इनके पास थे नहीं, प्राइवेट अस्पतालों से मिलकर के आम जनता को लूटा। दवाइयाँ जो मोहल्ला क्लिनिक थी इनकी बदहाल थी, मोहल्ला क्लिनिक पे कोई दवा नाम की चीज़ नहीं थी, वहाँ पशु का अड्डा बना हुआ था, आम जनता त्राहिमाम थी। जो होम आइसोलेशन पे लोग थे उनको देखने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि इन्होंने जो व्यवस्था बनाई, व्यवस्था को लूट की बनाई। इनके कार्यकर्ता लूट करके खा गए, सिविल डिफेंस के लोग गली चौराहे पर लूट के खाए, लोगों से वसूली की मास्क के नाम पर। इनका काम था जनता को समझाने का। प्रशासन का काम ये नहीं है कि जनता को लूटो। जब जनता त्राहिमाम कर रही थी तो सिविल डिफेंस के लोग लूट रहे थे। आज परिवहन व्यवस्था चरमराई हुई है। जल बोर्ड पानी किसी को नहीं दे पा रहा, दे रहा है तो दूषित पानी दे रहा है। दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। ये केजरीवाल सर पंग हो चुकी है। आज दिल्ली नगर निगम अगर दिल्ली में काम न करे, एक दिन काम न करे, तो केजरीवाल सरकार सड़ जाए। आज भी काम कोई कर रही है तो दिल्ली नगर निगम ही कर रही है। लाखों ट्रक कूड़ा उठा रोज रही है, लोगों खान पान को उठा रही है, नाली साफ कर रही है। सीवर लाइन जो इनके अंडर में है डेड हो चुके हैं। जो बड़े नाले हैं वो एकदम गाद निकाली नहीं गई है। ये दिल्ली की सरकार विगत 7 सालों से जनता को लूटने के अलावा कोई काम नहीं की है। सर, आपके द्वारा क्या क्या काम पिछले 4 साल के अंदर आपके वार्ड 98S जैतपुर वार्ड में किए गए हैं, उसके बारे में जरा। मैं आपको बदलाव बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बदलाव की बातें बताना चाहता हूँ। जब मैं 4 साल पहले पार्षद बना जी, तो जैतपुर वार्ड में लगभग 1000 से 1500 ढलाव घर प्लाट थे जहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ था। गलियों में गाड़ी नहीं जाया करती थी, नालियाँ कभी साफ नहीं होती थी, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसे आक्रांत बीमारी थी। ऐसे में हम आपको बताना चाहते हैं, ज्ञान मंदिर का नाला ओवरफ्लो चलता था, राजधानी पब्लिक स्कूल का नाला ओवरफ्लो चलता था, यहाँ तक कि अपना रियल बू और MS बिल्डर के जो नाले थे ओवरफ्लो चलते थे, उसमें पानी नहीं चलता था। जितने मेन नाले थे, चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादा फ्लड का नाला नहीं है, फ्लड का नाला केवल धीर गार्डन से ई ब्लॉक होते आली ड्रेन में जाता है, वो मुश्किल से आधा किलोमीटर नंबर लाना है, या इस्माइलपुर रोड का नाला है वो फ्लड के अंदर में आता है। हमने हर जगह काम करके लाखों ट्रक सिल्ट उठवाया, यहाँ तक कि हर घर कूड़े की गाड़ी भेजा, लोगों को
जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, हर गली हर मोहल्ला घूमा। आज हमारे पास 2 ढलाव घर हैं। एक अरपड़ पुलिया ढलाव घर है जो FCTS लगभग 5 करोड़ की लागत से जो संसाधन वहाँ लगाए गए कूड़ा उठाने के लिए, वो अपने आप में अचीवमेंट है। यहाँ तक जो प्रधान गार्डन पे रोज़ कूड़ा उठता है, लगभग दूसरे तीसरे दिन 12 ट्रक रोज़ उठता है, तीसरे दिन हर दिन 4 ट्रक उठता है, वो प्रधान गार्डन का कूड़ा है। अगर किसी काम नहीं करता तो कूड़ा उठता कहाँ है? 15,000 घरों तक, चाहे हमारे टिप्पर चलते हों, चाहे वो प्राइवेट रिक्शा चलता है, क्योंकि जिन गलियों में हमारी गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ प्राइवेट रिक्शे वाले अपने काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट रिक्शे वाले कूड़ा भी हम ही लेते हैं। यहाँ तक कि आम जनता में बार बार अपील करने के बाद कि आप सुधार, आप हमारा साथ दें, आप नालियों को गंदा न करें, झाड़ू मार के नालियों में न डालें, खान पान करके नालों में न डालें, हम अपील करते रहते हैं। कभी आप हमारे साथ, कभी आप लाइव चलें, सफाई व्यवस्था जो हम कराएं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता में अवेयरनेस की अभी कमी है। दिल्ली नगर निगम स्वच्छता के लिए जब प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी एक नैपकिन को भी अपनी जेब में डाल लेते हों, ऐसे में जनता द्वारा गंदगी करना एक आदत सी बन गई है। हमें आम जनता का सहयोग चाहिए। आम जनता हमें सहयोग करे कि भाई हम न गंदगी करेंगे न गंदगी करने नहीं देंगे। आपको थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि शाम को 8 बजे के बाद जो दिल्ली सरकार ने हर गली हर मोहल्ला दारू की दुकानें खोल रही है, उनकी बोतलें, पानी की बोतलें, फ्रूटी की बोतलें, ये सब नालों में डाल दिया। पीने के बाद आदमी बदहवास हो जाता है, तो आप जानते हो वो गंदगी भी नालों में पड़ी मिलती है। दिल्ली को बर्बाद करने के लिए किसी ने सोचा है तो केजरीवाल सरकार है। आम जनता युवा को नशे की चपेट में ढकेल रही है। इस पे काम करने के बजाय, नशे की चपेट में न जाए करने के बजाय, वो हर गली हर मोहल्ला हर परचून की दुकान पे बियर की दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं। दारू पी लेने के बाद आम जनता अनर्गल आरोप लगाती है। हमारे वार्ड में माफिया तबका हर गली हर मोहल्ला खड़ा बैठा है, जैसे NTPC की ज़मीन है। सर, NTPC की ज़मीन की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे तिकोने पार्क की शुरुआत आपने की थी, पेड़ पौधे भी शुरुआत में आपने लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप वहाँ पे एक पार्क विकसित नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपकी नाकामी विपक्ष बताता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो काम हो जाए जनता भूल जाती है। NTPC को हमने, चाहे NTPC पार्क हो चाहे त्रिकोना पार्क हो, तो उसका हमने तार फेंसिंग करा दी है। अभी आप हमारे साथ बैठे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पूरी NTPC लैंड को मैंने ऊर्जा मंत्री को लिखा, मैंने प्रधानमंत्री को लिखा है को लैंड नगर निगम को दी जाए। एक ट्रांसफ़र प्रक्रिया होती है। पेड़ तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ फंड लगाना, वहाँ काम करना आसान नहीं। कुछ पार्ट्स हमारे पास आए हैं, हमें अनुमति प्रदान की गई है। हम आने वाले समय में ओपन जिम भी लगाने जा रहे हैं। आने वाले समय में पार्ट 1 में भी विधायक और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा छठ घाट जो 6 एकड़ पार्क बना रहे हैं, जहां माफिया वर्ग का कब्जा था। ये जो कल की घटना है। हाँ सर, ये जो रोड एक्सीडेंट वहाँ पे सेप्टिक टैंकर के द्वारा जो एक 20 साल के युवक की जान चली गई, कहीं ना कहीं जिम्मेदार टैंकर व चालक को ना मानकर कहीं ना कहीं के शुक्ला को, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के पार्षद को जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ठहरा रही है। उस पार्क में जो आप खुदाई हुई है, बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने से खुदाई ऐसे कैसे हुई है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। क्या कहना चाहिए? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जुमलों की सरकार केजरीवाल सरकार आम जनता को ना पानी पिला पाई, न सीवर दे पाई। एक इन्होंने बहुत बड़ा घोषणा किया था चुनाव से पहले, इस दूसरे फेस में, कि मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना। उसका पैसा कहाँ गया? आम आदमी पार्टी पहले मुंह काला करके घूमे जनता में। अगर मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना लागू होती तो जो अवैध टैंकर से मामला ये बच्चों का हुआ है वो बिल्कुल नहीं होता। ये लोग दोषारोपण गलत करते हैं और वो केवल मेड़ बनाया गया है। मेड़ तो NHI पे भी बनाए जाते हैं। जो फ्लड का नाला है, फ्लड का जो रोड है, फ्लड के रोड से 1 फुट अंदर को है वो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है।
जो लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उससे 100 फुट आगे हुआ है। ये माफिया वर्ग जिनके क्या नाम से दरवाजे एनटीपीसी की तरफ खुले हुए हैं, क्या इनके पास पावर टोनी में लिखा है कि एनटीपीसी तरफ दरवाज़ा खोलेंगे ये लोग? जो 10-20 दुकानें चला रहे हैं, जो रोड़ी बदरपुर की दुकानें चला रहे हैं, जो गैराज चला रहे हैं, ऐसे लोग पहले अपने गिरबान में झांकें। ये वो लोग हैं जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बच्चे की मौत हुई, दुख का विषय है। मैं डिमांड करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, सेफ्टी टैंक सफाई योजना आपकी लागू नहीं हुई, आप फेल हुए, इसकी वजह से बच्चे की जान गई है। जो आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ उस बच्चे की क्षतिपूर्ति उसके परिवार को की जाए, ईश्वर उसकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। आप टेक्निकल आइए, उस नाले के रोड को आप देखो, मट्टी हम 15 दिन 20 दिन में सफाई कराते हैं, हमारे फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं। हम किसके लिए हटाते हैं कि लड़का कोई तेज़ गति से जाए तो उससे मट्टी से फिसले ना। मैं बार बार मेरे 4 साल के कार्यकाल में जितने रोड हैं हम मट्टी को साफ कराते रहते हैं, गलियों को भी साफ कराते हैं तो रोड को भी साफ करा कर रखते हैं। उनको मेरे काम दिखाई नहीं देते। 70 मीट्रिक टन कूड़ा रोज मैं उठा रहा हूँ आज की डेट में। लगभग 30 से 40 दिन में हर गली की नाली को साफ कर देते हैं, मेन नाले को भी साफ कर देते हैं हम। आज हमारे यहाँ जल भराव की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बारिश का दिन आ रहा है, अभी हम खजूरी के नाला हमारे विधायक और नेता प्रतिपक्ष जी तैयार कर दिए हैं। जयपुर पार्ट 2 को मेन नाला भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा तैयार कर दिया गया है। इनको काम नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये गंधारी की तरह इन आंखों में पट्टी बंधी हुई है। सर, खड्डा कॉलोनी की अगर हम बात करें तो खड्डा कॉलोनी में बिलाल अहमद, इमरान सैफी, दीन मोहम्मद, इनके द्वारा भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि खड्डा कॉलोनी के अंदर आपके द्वारा सफाई व्यवस्था नहीं कराई जा रही। बिलाल अहमद का तो ये भी कहना है कि वो स्वयं अपने आप सफाई व्यवस्था करवाते हैं, अपने जो हैं प्राइवेट जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लगाते हैं तब सफाई करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं सफाई नहीं कराता तो प्रधान गार्डन पे आप खड़े होकर आरोप क्यों लगाते भाई? वो कूड़ा जो इकट्ठा होता है वो कहाँ से होता है? इनका अनर्गल आरोप है। इनको इमरान सैफी, बिलाल अहमद और कौन बताया, दीन मोहम्मद को कहो थोड़ा साइन बाग और सीलमपुर जाके थोड़ा सफाई व्यवस्था देख लें। इनको शर्म नहीं आई कि इनके पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के, उनके कांग्रेस के बदरपुर में थोड़ा गौतमपुरी में सफाई व्यवस्था देख लें जा करके। इनको शर्म आनी चाहिए। बिलाल अहमद को, कांग्रेस का पार्षद है, थोड़ा वहाँ भी देख लें जा करके। उनसे बढ़िया अगर हमारा वार्ड ना हो, हाँ निश्चित तौर पे इनसे आग्रह करूँगा कि ये अवेयरनेस की बात करें ना। गंदगी इधर उधर फेंकने के बजाय ये साजिशें कर रहे हैं, ये खुद गंदगी डालते हैं नालियों में। ये दीन मोहम्मद, इमरान सैफी और ये अपना बिलाल अहमद, जो लोग ये स्वयं वहाँ जो अवैध गतिविधियाँ चलती हैं, अवैध जो काम चलते हैं, इसके माफिया हैं ये लोग। किसको लाते हो, हज़ारों ट्रक कूड़ा उठाता है, फ़ोन पे कहते हैं बहुत भैया बहुत अच्छा काम करते हो। जब ये तसला कूड़ा उठाना होता तो किसको लग फ़ोन करते हो और आरोप लगाते हो मेरे पे। वो जो आज जो है लगभग 12 ट्रक कूड़ा उठा, 3 दिन पहले 12 ट्रक कूड़ा उठा, वो कहाँ से जा रहा भाई? वो पार्ट 2 का कूड़ा है। आपका खान पान क्या है? मांसाहार है। मांसाहार हज़ारों मुर्गे कट जाते हैं इलाके में, उसके कचरे कहाँ जाते हैं? थोड़ा बताइए बिलाल जी। आप बकरे भी धीरे से काट देते हो चोरी चोरी। अभी आपका वो आ रहा है, क्या नाम से, बकरा ईद आ रहा है। बकरा ईद में जो 2 गली में कुर्बानी कर देते हो, वो कचरा कहाँ जाता है जी? इनसे पूछो, अपने खान पान को दुरुस्त करो। मैं नहीं चाहता कि नगर निगम किसी भी कार्रवाई करे। इनसे कहो कि जो छतों से 4-4, 5-5 मंजिलों से डालते हैं, ऐसे लोगों पे मैं कार्रवाई करना शुरू करूं क्या? सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे कि 1 साल से भी कम का समय आपका कार्यकाल का रह गया है, एमसीडी का रह गया पूरी दिल्ली के अंदर, तो आने वाले समय में क्या प्रोजेक्ट आपके हैं, क्या क्या काम आप करने जा रहे हैं अपने वार्ड के लोगों के लिए और ख़ासकर पार्कों को लेकर? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नगर निगम का काम, सफाई योजना भी एज ए मानवता अनऑथराइज कॉलोनी में होता है। लीगल केवल काम नगर निगम का स्ट्रीट लाइट और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का होता है। मैं सफाई एज ए मानवता कराता हूँ, पूरे वार्ड का कराता हूँ, पहला। दूसरा विषय आपको बता दूं, अनऑथराइज कॉलोनी में हमारे विधायक और नेता प्रतिपक्ष का फंड लगता है।
वो अपना लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और कहीं हमारे वार्ड की तस्वीर बदली है, इनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये गंधारी की तरह, धृतराष्ट्र की तरह इनको पुत्रमोह हो गया है। इनको नहीं दिखाई देगा काम तो जनता देती जवाब। के शुक्ला ने काम किया है, जनता जानती है। और हमारा तो सबका साथ सबका विकास का नारा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अपने कर्म करो, फल की इच्छा ऊपर वाले पे छोड़ दो। मैं काम करता हूँ, इनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये साजिश करता लोग हैं, ये साजिश करते हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है, जनता को लूटने खसोटने वाले लोग हैं। ऐसे लोग अपनी गिरबान में झांकें। सर, आने वाले समय में क्या क्या काम आप करने जा रहे हैं अपने वार्ड के अंदर? निश्चित तौर पे 2 साल से जो कोरोना काल था जी, मेरे कार्यकाल का 4 साल में से 2 साल कोरोना काल में चला गया जी। जो भी हमने फंड लगाए हैं, हमारा काम तो जैतपुर गांव के आसपास का होता है, लाल डोरे में होता है। वो फंड भी हम अभी नहीं लगा पा रहे, इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं कि उसको एक्सटेंशन ठेकेदारों को मिल जाता है, क्योंकि कोरोना काल में ठेकेदारी न तो लेबर होती है न सिस्टम। अब अरपड़ पुलिया सौंदर्यीकरण हो रहा है, आने वाले समय में अरपड़ पुलिया दिखाई देगी। छठघाट पार्ट 1 पार्क बनने जा रहा है, वहाँ ओपन जिम बनने जा रही है। अभी आपको कर्मचारियों को बैठने के लिए व्यवस्था हमने कर दिया अरपड़ पुलिया पे। चारों कोनों पर सौंदर्यीकरण कर रहे हैं हम। यहाँ तक कि जो एनटीपीसी पार्क है उसमें हम ओपन जिम लगाने जा रहे हैं। और कुछ लोग जो कहते हैं कि हम पेड़ लगाते हैं, फला लगाते हैं, पेड़ लगाने के अलावा भी एनटीपीसी पार्क में बहुत काम है। तार फेंसिंग है, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट से जो पानी की सिंचाई होती है उसका बिजली बिल भी नगर निगम भरता है। वहाँ बेंच लगे हैं सरकारी, वहाँ गेट लगे हैं सरकारी, तार फेंसिंग हुई है, मट्टी डाला गया है, 500 पेड़ नगर निगम के द्वारा एनजीओ को दिए गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ एफसीटीएस का निर्माण जब हुआ तब जाके पार्क का स्वरूप बना। अगर एफसीटीएस का निर्माण नहीं होता तो जैसे पहले एनटीपीसी नाले में लोग कूड़ा डालते थे वैसे पार्क में डालते, त्रिकोना पार्क में डालते। त्रिकोना पार्क की हालत जब मैं पार्षद बना था तो आप देखने लायक नहीं थी, एनटीपीसी पार्क की भी हालत देखने लायक नहीं थी। आज बदला है, आज अरपड़ पुलिया स्ट्रीट लाइट से जगमग दिखाई देता है। जो लोग कहते हैं अगर मेरे को दर्द ना हो तो दीवार के साथ मट्टी को उठवाऊँ, स्ट्रीट लाइट रात को भी जलवाता हूँ। बसंतपुर तक जहाँ तक हमारे खंभे हैं वहाँ तक लाइटें हमने जलवा रहे हैं। किसके लिए जलवा रहे हैं? पार्क आज अरपड़ पुलिया जो चोरी छिनैती डकैती होती थी उसको मैंने ख़त्म कराया, नहीं कराया क्या? वहाँ पुलिस चौकी नहीं बनवाया क्या? आप बताइए। हमारे वार्ड में जब आप घूमते हो वार्ड की खूबसूरती अलग दिखाई देती है। आम जनता कहती है कि मेरा जीवन बदला है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो स्वार्थी तत्व हैं, जो माफिया वर्ग से मिले हुए हैं, जो डकैती डालना चाहते हैं, जनता को गलत निगाह से देखते हैं, जी पर आरोप लगाते हैं। के शुक्ला कर्म में वो रखता है विश्वास और ईश्वर को साक्षी मान के काम करता है। जो लोग मेरे पर आरोप लगाने अपने गिरबान में झांकें, उनकी क्या परिस्थिति है? अंतरात्मक झकझोरेंगे तो उनको घृणा के पात्र हैं, वो जनता उनको देखना नहीं चाहती। तो ये थे हमारे साथ के शुक्ला जी। इन्होंने निगम के काम और अपने जो काम हैं इनके पिछले 4 साल के अंदर किए गए हैं, जिसमें से 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, जिसमें काम मुश्किल से हुए हैं लेकिन काम हुए हैं। उसके बावजूद 2 साल में काम किया। आने वाले समय में इनके द्वारा और भी काम किया जाएगा। तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहली लहर में नगर निगम के द्वारा आपके वार्ड में क्या क्या काम किया गया है लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए? देखिए, कोरोना काल में एक दिन भी सफाई नहीं रुकी। केवल एक दिन सफाई रुकी जिस दिन होली थी। त्राहिमाम मच गया पूरे वार्ड में, कूड़ा कूड़ा कूड़ा। क्योंकि स्कूल कोरोना काल में भी मौके पर खड़े होकर डट के काम किया, हर गली को सैनिटाइज किया, हर कोरोना मरीज़ के यहाँ सैनिटाइज वालों को भेजा। आजकल नालियों में हम एशियन भी छिड़काव करा रहे हैं, बड़े नालों में बड़े बड़े टैंकर डाल रहे हैं जिससे मच्छर न पनपे। मलेरिया चिकनगुनिया हमारा काम हर गली हर मोहल्ला हर घर पहुंचने का काम कर रहे हैं। डेंगू से लड़ने की पूरी ताकत लगा के बैठे हुए हैं। हर गली मोहल्ले में जितने कूलर हैं सबको हमने डेंगू की दवाई दे दी, कूलर की दवा दे दी है, जिससे मच्छर एडिज मच्छर न पनपे, लार्वा न पैदा हो। तो हमारा प्रयास जारी है।
और हम जनता को साक्षी मान के, ईश्वर को साक्षी मान के काम करते हैं। और हमारा सिस्टम जो है जैतपुर वार्ड का आम जनता जानती है, आम जनता केकेसूला प्रयास करती है। हम सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक घूमते हैं इलाके में। अगर जनता हमें प्यार नहीं करती तो हमें क्यों बैठाती? ये लोग जो घूम रहे हैं कि 4 घर में बैठ के दिखा दें। जिस घर में बैठते हैं उस घर का वातावरण दूषित कर दे रहे हैं ये लोग। आपको पता है इनको अपने घरों में कोई घुसने नहीं देता, ये नेतागिरी क्या करेंगे। आपका वार्ड के ही अंतर्गत आता है विश्वकर्मा कॉलोनी, जमुना जी में है, काफ़ी कॉलोनियाँ वहाँ पे बस गई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, कहीं ना कहीं विकास से दूर है आपका विश्वकर्मा कॉलोनी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्वकर्मा कॉलोनी जो लोग वहाँ प्लाटिंग कर रहे हैं वो अनलीगल है, एनजीटी के आदेश के अनुसार अनलीगल है। आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि विश्वकर्मा कॉलोनी में कोई खरीद फरोख्त ना करें, ना कोई वहाँ मकान बनाएं, क्योंकि वो बचना नहीं है। आम जनता से अपील करते हैं कि आप माफिया वर्ग के कब्जे चंगुल में ना आएँ। जो लोग उसमें लगे हैं वो गरीब को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसा मेरे साथ लोगों से अपील है। खड्डा कॉलोनी की जैसे हमने अभी सर आपसे बात करी थी, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है वहाँ पे, ऐसा वहाँ के कुछ लोगों का कहना है, जिनका मैंने नाम भी आपको बताया था। तो आखिरकार क्यों आप वहाँ पे सफाई प्रॉपर नहीं करवा? अगर आप सफाई करवा देंगे तो सबके मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, जैतपुर पार्ट 2 की जो हालात या जैतपुर वार्ड की बात कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि सफाई व्यवस्था नहीं होती है, मेरे केकेसूला फेसबुक पे जाएं, आप जामा मस्जिद से लेकर के और रियल व्यू एमएच बिल्डर तक देखें, ये नाला चलता है, चलायमान है, और लेकिन वहाँ अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, नाले नालियों को कब्जा करना वहाँ अधिकार समझ चुके हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूँ उस पूरी गली, उस मोहल्ले को लिखवा के दे दें। मतलब नाली के ऊपर जो चबूतरे बना रहे हैं लिखवा के दे दें, हम पूर्णतः सफाई करा देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ ये है कि वहाँ सारे नाले को ढक दिया गया है, चबूतरे को ढक दिया गया है, सफाई की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, पानी उसका चलता नहीं है। आने वाले समय में खजूरी नाला चल जाएगा, हो सकता कुछ लेवल भी डाउन हो। जब लेवल डाउन होगा तो निश्चित तौर पे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हर गली वाले हमें लिख लिख के दे दें, हम चबूतरी तोड़वाएंगे और नाला चला देंगे।